नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। केकेएस न्यूज के हेड मोहन राजा सांगवान के साथ पेयजल निगम हरिद्वार के अधिशासी अभियंता श्री राजेश गुप्ता की एक विशेष मुलाकात में विभाग की वर्तमान उपलब्धियों, चल रही परियोजनाओं तथा वर्ष 2025-26 की प्रस्तावित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान श्री राजेश गुप्ता ने बताया कि पेयजल निगम हरिद्वार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। बीते वर्षों में कई महत्वपूर्ण जलापूर्ति योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिससे हजारों परिवारों को नियमित और सुरक्षित पेयजल की सुविधा मिली है। उन्होंने जानकारी दी कि 2025-26 के लिए विभाग द्वारा पुरानी जलापूर्ति लाइनों के नवीनीकरण, नई पेयजल योजनाओं का विस्तार, बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक जल प्रबंधन तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से जल गुणवत्ता सुधार जैसी योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। मोहन राजा सांगवान ने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा को लेकर जनता के मन में कई सवाल होते हैं और इस प्रकार की खास मुलाकातें विभाग और आम नागरिकों के बीच पारदर्शिता और विश्वास को मजबूत करती है। अंत में श्री गुप्ता ने आश्वासन दिया कि पेयजल निगम हरिद्वार भविष्य में भी जनहित को केंद्र में रखकर कार्य करता रहेगा और हरिद्वार क्षेत्र को निर्बाध, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जिसमें से 111 योजनाओं के कार्य बिल्कुल पूरे 100% पूर्ण कर लिए गए हैं और 15 योजनाओं में पानी, बाकी 18 योजनाओं में पानी सुचारू रूप से चल रहा है, परंतु सड़क निर्माण के कार्य, परिसर विकास के कार्य इत्यादि शेष हैं। उसका भी थोड़ा सा कारण ये रहा कि गत वर्ष सिर्फ एक ही किस्त जल जीवन मिशन की धनावंटन हो पाई, जिससे थोड़ा सा कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई। अब अगले महीने उम्मीद है कुछ धनराशि और मुक्त होने की, तो संभवतः मार्च अप्रैल तक ये सब कार्य भी पूर्ण करवा लिए जाएंगे। और हमारे पास हमें 178 गांवों को लाभान्वित करना था, जिसमें से हम 140 को सर्टिफाइड कर चुके हैं अपनी तरफ से और उनको पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हैंडपंप अधिष्ठापन और रखरखाव का कार्य हमारी शाखा के जिम्मे है पूरे सभी विकास खंडों के लिए। तो हैंडपंप अधिष्ठापन का कार्य सिर्फ और सिर्फ अति महत्वपूर्ण स्थान, सार्वजनिक स्थान पर ही करवाया जा रहा है और हैंडपंप रिपेयर की शिकायत प्राप्त होने पे 2 दिन के अंदर उनको रिपेयर करा दिया जा रहा है। और मेन फोकस हमारा इस प्रकार जल जीवन मिशन पर ही पिछले साल रहा है। आप अब बात पूछना चाह रहे हैं अगले वर्ष की योजनाओं की। तो नया साल आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं पूरे हरिद्वार की जनता को, सबको आपके चैनल के माध्यम से नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। सबको नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके अतिरिक्त अब जो हमारा अगले वर्ष का टारगेट है, एक तो जल जीवन मिशन के जो काम शेष हैं उनको पूरा करने का है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता तो हमारी यही है। उसके बाद हमारे ऊपर हरिद्वार में 2027 में महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसकी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। तो उसी क्रम में पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी तरफ से भी 6 परमानेंट वर्क्स के काम स्वीकृत हुए थे, जो धरातल पर प्रारंभ करा दिए गए हैं और वो प्रगतिशील है कार्य। अन्य 4 प्रोग्राम हमारे पेयजल पाइपलाइन को बदलने के हैं, उनके प्राकलन भी कुंभ मेला में चले गए हैं और स्वीकृति के उपरांत उनको भी तुरंत शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मेले में, पार्किंगों में और टेम्परेरी व्यवस्था अखाड़ों की और पब्लिक की रुकने की, वहां पर पेयजल का, टॉयलेट्स के लिए पेयजल, पीने के लिए पेयजल, उसकी व्यवस्था करनी होती है। उसके टेम्परेरी वर्क्स के एस्टीमेट हमने तैयार कर लिए हैं। वो यथा आवश्यकता के अनुसार उनको कार्यों को कराया जाएगा। वो कुंभ के टाइम में ही साथ साथ होंगे। इसके अतिरिक्त अगले वर्ष के लिए हमारे पास जायका के 6 प्रोजेक्ट हैं, जिनका बेसलाइन सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। पीएमसी की कार्रवाई गतिमान है। वो जायका से, मतलब जापान गवर्नमेंट से फंडेड है प्रोग्राम। तो उसमें हमारी भगवानपुर नगर पालिका, नगर पंचायत, लक्सर नगर पालिका, शिवालिक नगर नगर पालिका और लंडोरा, झबरेड़ा और पिरान कलियर, ये सब 6 हमारे प्रोजेक्ट हैं जो लगभग 300 करोड़ रुपए के हैं। इनका काम भी संभवतः जून में शुरू होने की पूरी उम्मीद है। ये हमारा अगले साल का मेन फोकस रहेगा।
सब मुख्यमंत्री के निर्देशों में जो सफाई अभियान चल रहा है, इस पर भी थोड़ा सा बताएं, आपके द्वारा क्या कार्य हुए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुसार हमारे जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में 1 महीने से अधिक समय हो गया है, लगभग 1.5 माह हो गया है, लगातार स्वच्छता अभियान चल रहा है। उसी क्रम में हमारे द्वारा भी लगभग 80 से 85 पेयजल योजनाओं के परिसरों में सफाई करवाई गई। जो घास, झाड़ियां, उनका रखरखाव, पेयजल योजनाओं का, परिसरों का, उसको साफ किया गया, जनता को जागरूक किया गया। और इसके अलावा जो हमारे जगह जगह सभी विकासखंडों में हैंडपंप लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी विभाग द्वारा अधिष्ठापित हैं, उनमें हमारे द्वारा आज तक 660 हैंडपंपों के आसपास घास कटान, प्लेटफॉर्म सफाई इत्यादि का कार्य करते हुए लोगों की मदद से उसको संपूर्ण कराया गया। ये हमारा फिलहाल योगदान रहा है और ये कार्य अभी भी वर्तमान में गतिमान है। इस पे और कराया जा रहा है।